इस वीडियो में हम लोग आपको TCA2111 मॉडल जो हमारा है टेबल क्लॉक का वो यूज़ करना बताएंगे, कैसे यूज़ करना है, इसको चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग के टाइम पर क्या इंडिकेशन आएगा और फुल चार्ज आपको कैसे पता लगेगा और चार्ज हो रहा है ये कैसे पता लगेगा। वो सब चीज़ें डिटेल में हम लोग वीडियो में बताएंगे आपको। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसकी ऐप है वो है HD लाइव कैम। ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है, बेस्ट ऐप है। इस ऐप के थ्रू ये सारा जो डिवाइस है ये आपका यूज़ होगा। और डिवाइस के दो मोड हैं, एक इसका AP हॉटस्पॉट है जिससे कैमरा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन के साथ और उसकी 4 से 5 मीटर रेंज रहती है जिसमें आप बिना वाईफाई के इसको देख सकते हैं। और जो मोबाइल इसमें मेमोरी कार्ड में डेटा रिकॉर्ड होगा, आपको मेमोरी कार्ड यहाँ डालना है। ये पीछे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, इसके अंदर मेमोरी कार्ड डलेगा। यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच है, अभी हमने चार्जिंग में लगाया हुआ है। डिवाइस को चार्ज करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये रीसेट का बटन है, ये रीसेट का बटन किस लिए यूज़ होता है ये भी आगे आपको बताएंगे। डिवाइस में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही होती है तो रीसेट बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। और फर्दर आपको इसका प्रॉपर यूज़ करके भी दिखाएंगे हम लोग। और यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, ऑफ की तरफ रहेगा तो आप चार्ज करना होगा जब आपने ऑफ की तरफ रख के चार्ज करना है। और ऑन करने पर अगर चार्ज करो तो डिवाइस यूज़ भी हो सकता है और साथ में चार्ज भी हो सकता है। तो ऑन ऑफ बेसिकली हमारा ये बटन जो है डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए है। साथ में हम लोग जो रिकमेंड करते हैं आप ऑफ करके इसको चार्ज कीजिए, ठीक है। चार्ज करके फिर अपना यूज़ करिए इसको तो ज़्यादा बेटर है। ऊपर ये सेट और पल्स का साइन दिया हुआ है, इसके आप इसमें अपना जो टाइम सेटिंग्स है वो इसके थ्रू कर सकते हैं, बटन्स के थ्रू। तो अभी हमने ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है डिवाइस का, HD लाइव कैम ये ऐप है, ये हमने डाउनलोड किया हुआ है। HD लाइव कैम ये ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद जो भी सेटिंग्स वो आपको परमिशंस के लिए अलाउ करने के लिए बोलेगा, उसमें आपने उन सेटिंग्स को अलाउ कर देना है। तो हमने ऑलरेडी उनको सेटिंग्स को किया हुआ है, तो आप नया ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो डिवाइस को ऑन करने के बाद आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है। 1 मिनट के बाद ये सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा केयर के नाम से। ये देखिए केयर के नाम से सीरियल नंबर आ रहा है, ये सीरियल नंबर ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा, केयर से स्टार्ट होगा ये। तो ये डिवाइस का हॉटस्पॉट का नेम है। अब जब आपने इससे कनेक्ट करना है हॉटस्पॉट के साथ, तब उस टाइम आपका जो मोबाइल डेटा है वो ऑफ रहना चाहिए। जो मोबाइल डेटा है वो ऑफ रहना चाहिए। और अब हम लोग इस जो सीरियल नंबर है हॉटस्पॉट का है उससे कनेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। जब हमने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है उससे पहले मोबाइल डेटा ऑफ करना है, फिर हमने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है। अब ये हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया। अब हम लोग ओपन करेंगे HD लाइव कैम। बिल्कुल सिंपल है ये, कुछ भी इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ये हमने साइन अप पहले किया हुआ है, सीधा ये वाला हमारे पास पेज आ गया है। साइन अप पहले हो रखा है तो सीधा ये वाला पेज हमारे पास आ गया है। ये जो इंटरफेस है इसकी सीधा इंटरफेस ये वाली आ गई हमारे पास। तो साइन अप पहले हो रखा है। आप जब साइन अप करेंगे तो इससे पहले आपसे साइन अप की डिटेल मांगेगा। तो अभी यहाँ पर ये आ गया है कि डिवाइस का हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया, तो हमने ओके पर क्लिक करना है। ये आगे डिवाइस जो है वो बनकर आ चुका है। ये देखिए ये डिवाइस जो है इसके अंदर ऐड हो गया है। इसके नीचे ये आ रही है 2 ऑप्शन, देखिए डिस्कनेक्ट AP और सेटअप कैमरा वाईफाई। अभी जो हम लोग पहले कैमरा यूज़ करके दिखाएंगे आपको वो AP हॉटस्पॉट जो हमने कनेक्ट किया हुआ है AP से, उससे पहले इसको प्ले करेंगे। अभी ये देखिए हमने प्ले कर दिया, कैमरे के ऊपर क्लिक किया, ये कैमरा देखिए लाइव प्ले हो गया। तो यहाँ पर कैमरा आपका चल रहा है। अब नीचे जो सेटिंग दी हुई है ये साउंड की सेटिंग है। अगर इसको क्लिक करेंगे तो जो डिवाइस में आवाज़ आएगी वो आपकी यहाँ पर भी आपको सुनाई देगी। देखिए जो आप बोल रहे हैं वो साउंड आपके फ़ोन में आएगा। यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी चेंज करने के लिए 4K और 1080p का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके साथ ये फ़ोन के अंदर अगर वीडियो बनानी चाहते हैं आप, वो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पिक्चर को या वीडियो को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला है, क्लिप को कट करना है। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ये रहा, ये जिस पर वो मून बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है ऑटो और ऑन ऑफ। ये नाइट विजन के लिए है। अगर ऑटो पर है तो ऑटोमेटिकली जब ये लाइट कम होगी, अगर इसको अंधेरा लगेगा तो ये अपने आप नाइट विजन ऑन कर देगा। और लाइट होने पर प्रॉपर लाइटिंग में अपने आप उसको कलर कर देगा। तो नाइट विजन का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऑन ऑफ होता है। और अगर आप पर्टिकुलर मैनुअल करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। नाइट विजन को ऑन करेंगे तो नाइट विजन ऑन हो जाएगा, ऑफ करने पर ऑफ हो जाएगा।
तो ये कुछ बेसिक फीचर है। और यहाँ पर इसको अगर आपने पूरा वाइट स्क्रीन पर लेना तो उसके लिए फंक्शन है, इसको आप वाइट स्क्रीन पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही फंक्शन यहाँ पर भी आ रहे हैं। इसके बाद अब इसके ऊपर दी हुई है सेटिंग्स, इस कैमरा की सेटिंग। तो सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग इसमें आ रही हैं। देखिए इसमें जो मेन आपने यूज़ करना है, देखिए पहली सेटिंग है कैमरा ऑन ऑफ। तो यहाँ से आप डिवाइस में कैमरा ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कहीं दूर बैठे हैं कैमरा बंद करना है तो यहाँ से भी कैमरा ऑन ऑफ हो सकता है। रीस्टार्ट कैमरा, अगर आपको कैमरे को रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए। कैमरा सेटिंग बाय डिफॉल्ट सभी सेट है, उसको आपको नहीं छेड़ना। वर्किंग इंडिकेटर, ये आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग इंडिकेटर क्या है, जो पीछे ये डिवाइस के लाइट्स आ रही हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये वर्किंग इंडिकेटर्स हैं। आईआर का जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, नाइट विजन ऑन ऑफ का, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये बाकी लॉक्स का और अलार्म, इसके अलर्ट्स का है। तो अलर्ट में क्या है, मैं अलर्ट सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप चाहते हो मोशन डिटेक्शन अलर्ट्स ऑन करना है तो क्या होगा, जब इसके आगे कोई डिवाइस के आगे कोई भी आएगा तो यहाँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी फ़ोन के अंदर कि डिवाइस के आगे कोई मूवमेंट हुई है। तो ये सेटिंग्स बेसिकली मोशन अलर्ट्स के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, माइक्रो एसडी कार्ड। एसडी कार्ड डालकर आपने डिवाइस को अगर ऑन किया है तो यहाँ पर आपका माइक्रो एसडी कार्ड जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। ये देखिए डिटेक्ट हो रहा है, अभी हमने डाला हुआ है तो ये यहाँ डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप एसडी कार्ड को। तो ये एसडी कार्ड की सेटिंग है। लास्ट में दी हुई है डेट एंड टाइम की। अगर आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है यहाँ से तो आप यहाँ से टाइम जोन सेट कर सकते हैं और सेव करेंगे। जो टाइम जोन आपने सेट किया है यहाँ से बाय डिफॉल्ट वो डिवाइस के अंदर भी टाइम जोन जो है वो उठा लेगा इसके अंदर, ठीक है। बट बेटर यही है कि आप मैनुअल यहीं से टाइम जोन सेट करें, ऊपर जो दिया हुए हैं बटन वगैरह, इससे टाइम जोन सेट करके अपना यूज़ करें उसको। अब ये तो होगी इसकी डिवाइस की सेटिंग एपी हॉटस्पॉट के थ्रू। अब मैं बैक कर रहा हूँ इसको। देखिए जो एसडी कार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो रही है वो यहाँ ऑप्शन दी हुई है फ्रंट पे, जहाँ पर हमने कैमरे के ऊपर क्लिक किया था। यहाँ पर जो एसडी कार्ड की रिकॉर्डिंग है ये देखिए, यहाँ पर आपके पास प्लेबैक का सारा डिटेल दिखाई देगा। यहाँ से आप क्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्लेबैक की स्पीड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम सुन सकते हैं और कैलेंडर दिया हुआ आगे पीछे का जो भी आपने देखना है। तो पूरा प्लेबैक जो है वो यहाँ एसडी कार्ड की सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं। एसडी कार्ड आप 32 GB, 64 GB, 128 GB कोई भी डाल सकते हैं। और अब हमारा मेन फंक्शन है, अगर हमने कैमरे को जो डिवाइस है इसको हम कहीं से भी देखना चाहते हैं, मान लीजिए एक सिटी में लगा हुआ हम दूसरी सिटी में है तो वहाँ से भी देखना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो जब हमने कैमरा ऐड किया था हमने बताया था यहाँ पर कैमरा का सेटअप कैमरा वाईफाई आ रहा है। तो इस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे बटन पे, सेटअप कैमरा वाईफाई। सीधा ये क्लिक करने के बाद ये वाईफाई डिटेक्ट करना स्टार्ट करेगा, जितने भी वाईफाई इसके आसपास होंगे। जो आपका अपना वाईफाई होगा उसका नाम भी यहाँ पर दिखेगा आपको लिस्ट में। आपने उस वाईफाई के नाम पर क्लिक करना है, जैसे कि हमारा वाईफाई आ रहा है, हमने क्लिक कर लिया। उसका पासवर्ड आप एंटर करेंगे। देखिए पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने करना है ना क्लिक कनेक्ट। ये पूछेगा पासवर्ड आपने ये डाला है करेक्ट है, उसके बाद ये कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। 1 मिनट के अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस। और वो जो सीरियल नंबर हॉटस्पॉट का सीरियल नंबर आ रहा था, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो वो सीरियल नंबर आना बंद हो जाएगा। देखिए अभी आपको करके दिखा रहे हैं हम लोग। कनेक्ट होने के बाद आपसे पूछेगा डिवाइस का आपको नाम क्या देना है, ऐसा ऑप्शन इसके अंदर आएगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आपको वाईफाई का जो आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट देना है ताकि उसमें मिस्टेक ना हो कोई। अगर गलती से आपको पासवर्ड गलत डल गया तो आप वो रीसेट वाला जो बटन आपको बताया था उसको प्रेस करके रखना आपने 2 मिनट तक के लिए, तो डिवाइस रीसेट हो जाएगा। ये देखिए आप पूछ रहे हैं कैमरे को नाम क्या देना है, आप अपने हिसाब से कुछ नाम दे सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखिए कि यहाँ पर कैमरा आपका ये अभी ये दिखा रहा है ऑफलाइन, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर अभी हमारा मोबाइल डेटा ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मोबाइल डेटा अपना ऑन करेंगे या फिर आपका जो वाईफाई है उसको भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपका जो डिवाइस है वो ऑनलाइन आना है शुरू हो जाएगा।
तो ये देखिए अब ये हमारा डिवाइस जो है ऑनलाइन हो गया है, और ये जो है वो हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड है। ये देखिए अभी लिस्ट में आएगा वाईफाई का नाम, ये देखिए हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है। और वो जो सीरियल नंबर आ रहा था वो आना बंद हो गया है, वो सीरियल नंबर नहीं आएगा। एक बार आपने जब इसको अपने होम वाईफाई से कनेक्ट कर दिया उसके बाद वो सीरियल नंबर नहीं आएगा। और अगर ऑफलाइन दिखा रहा है तो एक बार आपको ऐप बंद करके दोबारा ऑनलाइन कर लीजिए, तो ये ऑनलाइन शो हो जाएगा। और आपने एक चीज़ का ध्यान इसमें और रखना है कि जो आपका वाईफाई लगा हुआ है वो इससे 2-3 मीटर की या 4 मीटर की दूरी पर ही हो, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाईफाई की अगर इसको स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ये डिवाइस जो है आपका ऑफलाइन ही मैक्सिमम दिखाएगा, आपको ऑनलाइन नहीं दिखाएगा ये। तो ये जो फंक्शन है सारे मोबाइल डाटा वाले जो आपके हैं ये भी इसमें अभी अब चल रहे हैं। मोबाइल डाटा पर आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं डिवाइस को। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है जो आपको बतानी है, इसकी चार्जिंग की। जब इसको आप चार्ज करेंगे ऑफ करके तो इसमें कोई भी लाइट नहीं आएगी। चार्जिंग के टाइम पर इसमें कोई भी लाइट नहीं आती कैमरे के डिवाइस के अंदर। तो आपको चार्जिंग का कैसे पता लगेगा? चार्जिंग का पता लगेगा इस कैमरे को लाइव करके। यहाँ पर ये जो बैटरी सेल बना हुआ है, इंडिकेटर यहाँ पर आ रहा है, यहीं से आपको पता लगेगा कि ये कितना चार्ज है। अभी इसमें आप देखेंगे कि हम लोग इसको चार्ज करते हुए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ऐसा साइन आ रहा है। जब हम लोग इसको चार्जिंग से रिमूव कर देंगे तो इसमें कितना परसेंटेज ये चार्ज है वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, 10%, 20%, 30%। तो जितना आपने चार्ज किया है वो आपको इंडिकेटर यहाँ से पता लगेगा, डिवाइस के अंदर नहीं पता लगेगा आपको ये कितने % चार्ज है। जैसे और डिवाइस में होता है ना, फुल चार्ज होने पर कोई लाइट चेंज हो जाती है या लाइट वहीं पर ही पता लग जाता है। तो इसमें जो भी आपको चार्जिंग का इंडिकेशन है वो ऐप के अंदर ही पता लगेगा चार्ज कितना % है। तो जब आप चार्ज करेंगे, चार्ज करने के टाइम पे कोई भी लाइट नहीं आएगी डिवाइस में। अगर ऑफ करके हम लोग चार्ज कर रहे हैं डिवाइस को, अगर चार्ज इसको ऑन करके चार्ज भी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं तो ये पैरेलली लाइट दिख रही है आपको पीछे। अब हमने बताया था रीसेट का। अगर मान लीजिए पासवर्ड आपका गलत डल गया है या आपने आपने मान लीजिए एक वाईफाई से इसको अटैच किया था, आप वाईफाई चेंज करना चाह रहे हैं तो किसी दूसरी जगह जाकर, तो कैसे होगा? वो सीरियल नंबर आना तो बंद हो गया भाई। तो उसके लिए आपको डिवाइस को रीसेट करना पड़ता है सीरियल नंबर दोबारा जनरेट करने के लिए। ये रीसेट का बटन दिया हुआ है, इसको आपने प्रेस करके रखना है 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए रीसेट का बटन, ये जो रेड और ब्लू लाइट आ रही है ये ऑफ होके ऑन हो जाएगी। देखिए ये रीसेट का बटन प्रेस किया हमने, ऑफ होके ऑन हो जाएगी दोबारा। ये ऑफ होके ऑन होगी और ग्रीन लाइट जो आ रही है वो चार्ज हो रहा है तो उसका इंडिकेशन आ रहा है, ये साथ में यूज़ हो रहा है जो। तो यहाँ आप देखेंगे अब वो सीरियल नंबर जो था वो 1 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा से जनरेट होगा। डिवाइस अपना दोबारा एक तरीके से रीसेट हो गया कंप्लीट। ये देखिए ये सीरियल नंबर दोबारा से जनरेट हो गया। तो इस तरीके से डिवाइस रीसेट हो गया। अगर फिर भी आपको कोई भी फीचर समझने में या ऑप्शन कोई समझ में ना आए वीडियो से, अगर आपने हमारा प्रोडक्ट लिया हुआ है तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। ये हमारे ब्रांड का व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे प्रोडक्ट की फ़ोटो के साथ, हम लोग आपको फर्दर हेल्प करेंगे। जो भी आपको इसमें डिवाइस को यूज़ करने में कोई भी अगर परेशानी की दिक्कत आ रही है तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।